साहब ये फरमाइएगा कि क्या ये आइन और कानून की जो जद्दोजहद है इसका रास्ता सिर्फ स्ट्रीट की तहरीक और ये जलसे जुलूस कन्वेंशन ही है या हुकूमत के साथ कोई बातचीत, किसी कुव्वत के साथ कोई बातचीत का रास्ता जो है वो भी इख्तियार किया जा सकता है? देखिए, मैं अपनी और अपनी जमात की तरफ से बात करना चाहूँगा कि इस वक्त हम किस पे एतमाद करें। बातचीत तो होती है तब जब आप उस पर एतमाद कर सकें, उनकी कोई एक ज़बान हो, वो कोई बैठकर आपके साथ, और कौन करेगा बातचीत, कौन करेगा? वज़ीर आज़म करेगा, सदर मुमलिकत करेगा, आर्मी चीफ करेगा। अभी तो ये मालूम नहीं कौन बातचीत करेगा, किसके साथ करेगा, तो एतमाद का क्या माहौल मौजूद है या नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं हमसे सवाल करने की नहीं है, बल्कि उन लोगों से सवाल करने की है जिसके बारे में आप कहते हैं। माजी में हमने देखा था कि जमहूर के बचाव के लिए आप निकल आए थे, जमहूर के बचाव के लिए धरने भी दिए गए, पीडीएम भी बन गया। उसके बाद जब हुकूमत आई तो खामोशी इख्तियार कर ली गई। तो क्या इस वक्त भी अगर इस तरह की तहरीक का आगाज़ हो जाता है, सड़कों पर भी निकलते हैं और फिर कहीं ना कहीं से ऑफर आ जाती है, तो इस तहरीक को ख़त्म तो नहीं करेंगे? अगर आपके पास कोई ऐसे ऑफर की खबर है तो मुझे भी बता दें। आपसे सवाल है कि आज तहरीक इंसाफ का वक्त यकीनन आपको एहतजाजी तहरीक में शामिल करने के लिए आया है और मुसलसल राब्तों का सिलसिला भी जारी है। क्या आपको आज तहरीक इंसाफ ने मना लिया, यानी अभी मनाने का सिलसिला जारी है, या आपने कोई एश्योरिटी मांगी है? अभी मनाने का सिलसिला जारी है। यार एक मिनट, मांगी गई है कोई बातचीत आगे रास्ते बढ़ाने के लिए, कोई श्योरिटी मांगी गई है? ज़ाहिर है जी, जब तक आप संजीदा उमूर पर या मुतनाज़ा उमूर पर कोई बात तय करना चाहते हैं तो माहौल तो बनाना पड़ता है, तो इसको आप उसी का हिस्सा। एक मिनट मैं एक पॉइंट मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ जी। मौलाना साहब भी बैठे हैं खड़े हैं, तो इससे फ़ायदा दो चीज़ें जो है ना हम यहाँ सपोर्ट करने आए हैं कि जो अदलिया के ख़िलाफ़ कैंपेन चला है और जिस तरह आज सेनेट में डिस्कशन हुई, हम उसकी मजम्मत करते हैं। अदलिया के ऊपर ये हमला है और हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग हो रही है उसको जो है ना किल करने के लिए, उसको दबाव के सबूताज करने के लिए सब कुछ हो रहा है। हम मजम्मत भी करते हैं और हम सब जो है ना अपने जजेस के साथ है और हमें उम्मीद रखते हैं कि वो मेरिट के मुताबिक फैसले करें। और दूसरा अदलिया की जो बात है, अदलिया जी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि क्या ये तवक्को की जा सकती है कि आप इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जाएंगे? आपको किसी ने एजेंडा हाथ में दिया हुआ है तो मुझे बता दो यार। मौलाना साहब ये बताइएगा कि जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो अपोजिशन की जो जमातें थी वो आपकी छतरी के नीचे थी। आज वो जमातें जो है हुकूमत में है और तहरीक इंसाफ आपकी छतरी के नीचे आना चाह रही है, तो आप अपोजिशन में आके याद आते हैं इनको? ये सवाल अभी हमारे सामने नहीं है, हमारी पार्टी के सामने उसूल का है। अगर हमें 2018 के इलेक्शन पर एतमाद नहीं था तो हमारा मौक़िफ़ आपने देखा। आज वो हमारे दोस्त जो उस वक्त हमारे साथ तहरीक में थे, अगर उन्होंने इस इंतखाब के नताइज को तस्लीम किया है तो हम फिर भी अकेले होकर भी कहते हैं कि नहीं, गलत होता है। तो सोचो 2018 में गलत थी, वो आज 2024 में भी गलत है। अमर यूथ साहब आपसे सवाल है, ये बताइएगा कि आपने खान साहब ने साइफर को लहरा के कौम को बताया था कि ये अमेरिका की साजिश है कि मेरी हुकूमत गिराई गई। पिछले दिनों आपके वफद ने अमेरिकी सफीर साहब की मुलाकात हुई है, वो भी कौम को बता दे किस पैराई में मुलाकात हुई है। दूसरा, बहुत अच्छा, एक सवाल पूरा होने दें। असद कैसर साहब ने भी कहा कि अदलिया के जो तनकीद हो रही है हम उसके खिलाफ खड़े हैं। हम ये देखते हैं कि जो भी हुकूमत में होते हैं वो अदलिया के साथ होते हैं, जो अपोजिशन में होते हैं वो, जब आपका दौर हुकूमत था तो आपके दौर हुकूमत में भी ऐसे फैसले हैं कि जिन्होंने अपोजिशन ने उस पर तनकीद की और आपने साथ दिया, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात, ये बड़ा अच्छा सवाल है, मुझे खुशी आपने पूछा। सबसे पहले साइफर के हवाले से, वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जस्टिस साहिबान उसको सुन रहे हैं और जो रोज़ाना के मतलब हवाले से वहाँ पे जो रिमार्क्स और चीज़ें आ रही हैं, तो हुकूमत जो है इस वक्त वो खुद अपनी वहाँ पे कब्र खोदने में बड़ी तेज़ लगी हुई है और साइफर का केस जो है वो इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद दफन हो जाएगा। दफन हो चुका है, सिर्फ उसका डिसीजन बाकी है। वहाँ पे उस केस में कुछ है ही नहीं और वो एक बोगस केस है, नंबर 1। नंबर 2, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ था उस वक्त भी, आज भी हम लोग उसकी तायद करते हैं। नंबर 3, अमेरिकन सफ़ीर जो हमारे पास हमें मिलने के लिए आया था, वो वज़ीर आज़म से भी मिला था। उसी ख़त के अंदर
3 अशखास का उसने लिखा था फॉरेन ऑफिस को, वजीर आजम को, स्पीकर कौमी असम्बली को और लीडर ऑफ द अपोजिशन को। और वो ख़त उसने लिखा था कि ये एक रूटीन की मुलाकात होती है मुख्तलिफ जो आपके रियासत के इदारे होते हैं उनके साथ, उनके जो आपके एग्जेक्टिव के होते हैं और या पार्लियामेंट के होते हैं। तीसरा सवाल का जवाब आपका ये है कि उसके साथ जो गुफ्तशनीद हुई इत्तेफाक के साथ, मेरे भाई असद कैसर साहब भी उसमें मौजूद थे, वहाँ पे वाज़े तौर पे हमने अमेरिकन सफ़ीर को एक बात से बावर कराया कि पाकिस्तान एक आज़ादाना, एक खुद मुख्तार मुल्क है। यहाँ पे हम लोग आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, किसी मुल्क की मुदाखलत यहाँ पे नहीं चाहते हैं। आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो बैनुल-अक़वामी दुनिया की जो कंपनियां और इदारे हैं वो आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगी, यहाँ पे सरमायाकारी करेंगी। और ये चीज़ नहीं होगी तो जो मर्जी आप कर लें, यहाँ पे आपकी न इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी होगी, न खुशहाली होगी। और इस वक्त आप देख लें कि पाकिस्तान की मईशत में जो आपकी अंदरून मुल्क के जो सरमायाकारी है वो एक साल में 86% जो है वो सुकड़ चुकी है। और अफराद ज़ारा आप देख लें आसमान पे चली गई है और यहाँ पे हुकूमत के हाथ कुछ नहीं है इस वक्त। सबका फाटा में सिर्फ 7 टारगेट किलिंग के वाक़यात हुए हैं। उसके अलावा इस्लामाबाद में भी शीम मेल ने मतलब जिस तरह के पिचाई का तर्जुमान पर हमला किया है। तो इस तरह की ये जो चीज़ें चल रही है, तो क्या आपके ख्याल में मौजूदा हुकूमत और बाकी जितने भी सिक्योरिटी के इदारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम है? रऊफ़ हसन साहब के ऊपर जो हमला हुआ है, सबसे मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। और बिल्कुल हमारा यूसुफ साहब की बात सही है कि बजाय इसके कि उस पर हमला करने वाले मुजरिमों का पीछा किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए, उन्होंने वहाँ पर हमारे कारकुनों को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे। तो ये मुनासिब बातें नहीं हैं और ये जमहूरियत और जमहूरी आज़ादी और इज़हार राय की आज़ादी पर एक सवालिया निशान बन जाता है। अब आप दोनों जो जमातें हैं इनके दरमियान हल तलब मामलात क्या हैं? जो आप लोगों का माजी है वो सारी दुनिया जानती है। तो अब ये बताएं कि क्या कोई चांस है कि आप दोनों मिलके किसी जदोजहद की तरफ इकट्ठे जाएंगे? मैं आपको अकेले में बता दूंगा। एक चीज मैं आपको आखिरी में बता देता हूँ, यहाँ पे हमारी पश्तो एक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मौलाना फजल रहमान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत मोहब्बत से, बहुत खुले दिल से उन्होंने हमें वेलकम किया और हमारे जो इश्यूज़ हैं, जो हमारे मुश्तरकात हैं, उस पर हमारी डिस्कशन रही। ख़ासकर जो इस वक्त मुल्क में जो है ना आइन मातल है और इस वक्त एक बनाना रिपब्लिक की मुल्क बनता जा रहा है और जो इस वक्त आज़ादी राय पे जो कदरें लग रही है और जो कानून पास हो रहे हैं और जो असम्बली में भी सहाफ़ियों पर पाबंदी लगाई गई है, सारा डिस्कशन हमारे हुए हैं। और ख़ासकर जो पंजाब में गंदम क्राइसिस हैं, जो बहुत बड़े हमारे किसान परेशान हैं, और पाटा और फाटा में जो नई टैक्स के निपास की बात हो रही है और वैसे भी वहाँ वार जोन है, वहाँ कोई मतलब मुमकिन नहीं है कि इकॉनमी वैसे भी वहाँ बैठ गई है। तो इस सारे डिस्कशन पे हमारे मुश्तरकात हैं और इंशाल्लाह इस पे हम मुश्तरक जद्दोजहद करेंगे। बाकी जो है ना अपनी पार्टियों को मज़ीद भी जो है ना ऑन बोर्ड दिया जाएगा। कल खान साहब से भी इंशाल्लाह ताला मुरीफ साहब जाएंगे, मीटिंग करेंगे, मौलाना साहब भी अपने शूरा में जो है ना चीज़ों को। लेकिन एक बात क्लियर है कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम तमाम तबकों को एक होना पड़ेगा। इस वक्त इस मुल्क में कोई रास्ता और नहीं है। मुल्क इस तरह नहीं चलाए जा सकते जहाँ मुल्क में आप किसी कानून में खातिर में नहीं लाते। यानी जो रऊफ़ हसन साहब के साथ हुआ है, क्या एक उस मुल्क में हो सकता है जहाँ कानून हो, जहाँ कानून की हुक्मरानी हो? ये तो क्लियर मैसेज देते हैं कि इस मुल्क में ताकत का कानून है, जंगल का कानून है। तो इसको हम मज़म्मत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब को तो अल्लाह ताला ने बड़ी एक हिम्मत दी है, ताकत दी है और हमारी ख्वाहिश है कि इस ताकत और इस हिम्मत को हम इस मुल्क के लिए, कौम के लिए इस्तेमाल करें। और ये जो इस वक्त जंग जारी है, ये सिर्फ किसी हुकूमत को गिराने, किसी को लाने की नहीं है, बल्कि कानून की अमलदारी कायम करने के लिए है। तो इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं कि इस जद्दोजहद में हम आगे बढ़ेंगे, इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालेंगे
मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी होगी, तब इकॉनमी स्टेबल होगी। जब तक मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होती तो कोई तस्वर नहीं कर सकता कि यहाँ इकॉनमी बूस्ट हो जाएगी। मैं